मेरी न्यू वीडियो में। बच्चों, आज मैं आपकी ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड का पहला पाठ जो है, मैं सूरदास के पद, उसी का ही जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनके उत्तर लेकर आई हूँ। जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं, जो आपके पाठ जो दिया हुआ उसके पीछे के जो प्रश्न उत्तर हैं, तो ये आपकी लास्ट वीडियो है क्योंकि मैंने चारों पद आपको पढ़ा दिए हैं, एक्सप्लेन करती है, उससे संबंधित जितने प्रश्न उत्तर छांटने के लिए आते हैं वो सारे आपको दे दिए हैं। अब ये याद करने वाले क्वेश्चन आंसर हैं जो अलग से बन करके आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके शुरू करते हैं अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो उत्तर, गोपियां उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं है, और एक वे गोपियां हैं कि दूर रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल है। इसमें पास रहकर भी प्रेम न कर सकने पर व्यंग्य निहित है। मतलब कहने का यही है कि उन्हें भाग्यवान कह रहे हैं, मतलब भाग्यवान एक तरह से व्यंग्य कस रही हैं कि तुम हर समय उनके पास भी रहते हो, तब भी तुम उनके प्रेम में आसक्त नहीं हो। और एक हम हैं, हम इतनी दूर रहते हैं, श्री कृष्ण मथुरा में हैं और हम वृंदावन में, फिर भी हम उनसे अथाह प्रेम करते हैं। ऐसा हम महसूस करते हैं कि हमारे पास हम हर समय श्री कृष्ण मौजूद हैं, केवल हम उनके सामने सगुण रूप में झलक देखने के लिए व्याकुल हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल भरी गगरी से की गई है। पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, तो आप उसमें से बाकी का देख लेना कि क्या बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिए? तो उत्तर है, गोपियों द्वारा दिए गए उल्हानों को निम्नलिखित पंक्तियां प्रकट करती हैं। तो बच्चों ये ब्रज भाषा में दिए हुए हैं, मैं इसको पढ़कर बता देती हूँ, लेकिन आप इसके साथ साथ इसकी हिंदी भी लिखेंगे। ठीक है, मैं बोल दूंगी इसकी हिंदी। तो पहला पॉइंट था, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। ठीक है, तुम सौभाग्यशाली हो। तो आप ये लाइन साथ में हिंदी में लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनत जोग लागत है ऐसे जो करोई ककड़ी। तो उन्होंने एक उल्हाना ये दिया है कि हमने सुना है ये योग जो संदेश आप लेकर आए वो ऐसा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी चखली हो। ठीक है, तो ये लाइन आप यहाँ पर हिंदी में लिख देना, क्योंकि खाली ब्रज भाषा में लिखोगे तो शायद आपको उत्तर के नंबर ना मिले। तो इसलिए अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखोगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप उसके उत्तर हिंदी में लिख देना कि उल्हाना क्या दिया था कि तुम सौभाग्यशाली हो, तुम ऐसा योग संदेश लेकर आए जो कड़वी ककड़ी के समान है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। तुम एक ऐसा योग रूपी बीमारी हमारे लिए ले आए हो जो हमने ना कभी देखी है, ना सुनी है, ना हमें कभी ये बीमारी हुई है। तो ये योग रूपी बीमारी तुम हमारे लिए ऐसे लेकर आए, तो ये भी उल्हाना दिया है। फिर नेक्स्ट, हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो ये भी उल्हाना दे रही है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है, तो अब तो उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप इसकी केवल हिंदी ही लिख लेना। ठीक है, तो पहला उल्हाना था कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, हे उद्धव तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। दूसरा, जो तुम योग रूपी संदेश लेकर आए हो वो कड़वी ककड़ी के समान है। फिर तीसरा, तुम ये योग रूपी बीमारी ले आए हो जो हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, ना कभी हमको हुई। फिर चौथा, हे श्री कृष्ण आप जो है आपने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए आपकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। तो सब क्या थे, सारी उल्हाना थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते बच्चों। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो उत्तर, गोपियों को यह विश्वास था कि श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट आएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उल्टा उद्धव के माध्यम से योग का उपदेश भिजवा दिया। इस उपदेश ने आग में घी का काम किया और उनकी विरह अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो उठी। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हमारे साहस की मर्यादा अब समाप्त हो गई है। इस विरह दुख को सहने का साहस अब हम में यानी गोपियों में नहीं रहा है। तो क्लियर ही हो रहा है सारा कि योग के संदेश से गोपियों को क्या हुआ, उनकी विरह अग्नि बढ़ गई, जहां तो उन्हें विश्वास से श्री कृष्ण आएंगे, और जब ये योग का ही संदेश आ गया तो उन्हें समझ में आ गया कि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे। तो इससे उनकी विरह जो था वो और ज्यादा भड़क उठा, यानी विरह अग्नि बढ़ने लगी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियों के साहस की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप धीरज रखकर क्या करेंगे,
अब हम यहाँ पर अब हम आ जाएगा, अब हम धीरज रखकर क्या करेंगे जब किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं रही है। तो गोपियां यहाँ पर कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण लौटकर ही नहीं आ रहे, जो हमने इतना धैर्य धारण किया था कि हमारे तन मन की व्यथा दूर करेंगे, तो अब उस मर्यादा को रखकर क्या फायदा। अब तो हमारा जो विरह है वो असहनीय होता जा रहा है, विरग्नि बढ़ती जा रही है। तो अब हमारे अंदर कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है ये झेलने की, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि आप योग रूपी संदेश लेकर आए हो, इसका मतलब कि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आने वाले हैं। तो अब हमारी मर्यादा न रही, अब हमसे सहन नहीं हो रही है ये विरह अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो उत्तर, सूरदास की गोपियों में एक और वचन चातुरी है, तो दूसरी ओर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम वे व्यंग्य करने में पूर्ण समर्थ हैं, उपालंब देने में भी वे पीछे नहीं है। उन्होंने कृष्ण और उद्धव का पर्याप्त उपहास किया है, किंतु कहीं भी हृदय की कटुता और कठोरता के लेश मात्र भी दर्शन नहीं होते, अपितु कृष्ण के प्रति प्रेम ही सर्वत्र विराजता है। निम्नलिखित पंक्तियां इसका सुंदर उदाहरण है। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। पहला, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। दूसरा, अवधि आधार आस आवन की तनमन व्यथा सही। तीसरा, मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये डटकर पकड़ी। नहीं भी एग्जाम्पल दोगे तब भी चलेगा कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये पूछा कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की गोपियां ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो किस प्रकार से अभिव्यक्त किया, उन्होंने बताया है कि हम तो श्री कृष्ण से इस तरह से प्रेम करते हैं जैसे गुड़ जो है चीटियां जो है गुड़ के साथ चिपकी रहती हैं, हम उस तरह से श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। और यहाँ तक कि उद्धव को उपालंब दिया यानी उलाहना दी है कि तुम तो हर समय श्री कृष्ण के पास रहते हो, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो जिसके ऊपर पानी की बूंद नहीं रहती, तुम उस तेल से भरी गागरी के समान हो जिसके ऊपर पानी की बूंद नहीं रहती। तो इस तरह से उद्धव को उपालंब दी यानी उलाहना दी है, कृष्ण को भी उलाहना दी है। लेकिन इस सब उलाहना यानी व्यंग्य के बाद भी उनका कहने का मतलब यही आता है कि वो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, उन्हें श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है। वो दिन रात श्री कृष्ण जी की माला जपती रहती हैं, इसीलिए वो व्याकुल है उनका दर्शन करने के लिए। तो वो ताने या व्यंग्य कसने का मतलब उनका प्रेम ही उभर कर नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात की है जिनके चित्त चंचल है। मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता, तो ये योग का संदेश उनको ला करके दीजिए ताकि उनका जो है मन जो चंचल है वो स्थिर हो सके। हम लोगों के मन में तो पहले से श्री कृष्ण विराजमान है, हम लोग का चित्त उनके मन में उनके लिए ही स्थिर है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो उत्तर है, गोपियां कृष्ण प्रेम में विवल थी, उद्धव उन्हें योग का संदेश देती हैं। गोपियों को योग जो है वो कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। योग अर्थात निर्गुण निराकार की भक्ति या योग साधना से प्राप्त होने वाला ब्रह्म कठिन और दुष्कर है, साथ ही अरुचिकर कड़वी ककड़ी भी है। कहने का मतलब ये है कि निर्गुण निराकार की भक्ति यानी जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, जिसको कभी हमने आंखों से नहीं देखा है, उसे योग के द्वारा प्राप्त करना। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो सगुण रूप में हैं, उनका रूप सौंदर्य गोपियों ने देखा हुआ है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि योग साधना के द्वारा हम उस ईश्वर को प्राप्त करें जिसे हमने कभी नहीं देखा। हमें वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, लेकिन हमें श्री कृष्ण जो है वो गुड़ के समान लगते हैं, इसलिए हम कड़वी ककड़ी को क्यों चखे, हम तो गुड़ को ही चखेंगे। इसका मतलब कि उन्हें सगुण रूप श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, प्रजा पर अत्याचार ना हो। तो राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाए सताए, राजधर्म तो यही जिसमें प्रजा को सताया ना जाए, प्रजा जो है शांति पूर्वक रहे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 देखिए, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण में अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो उत्तर देखिए बच्चों इसका, गोपियों ने उद्धव का संदेश सुना और ये निष्कर्ष निकाला कि एक तो श्री कृष्ण पूर्व से ही अत्यंत चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है जिससे उनकी चतुरता कुटिलता में और अधिक वृद्धि हो गई है। इसी कारण उन्होंने उनके लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। वे समझ गई
कि अब कृष्ण उनके पास वापस नहीं आना चाहते, फिर ऐसे निर्मोही व्यक्ति को मन देने का क्या लाभ है, इसलिए वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखो, प्रश्न नंबर 11 देखिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। वाक चातुर्य मतलब उनके कहने के जो जिस व्यंग्य थे, जिस व्यंग्य के माध्यम से, जैसे भंवरे के माध्यम से, जैसे उन्होंने उद्धव को कहा, कमल के पत्ते के माध्यम से, कैसे भरी हुई गागरी के समान कहा, गुड़ और चींटी की तरह, तो जिस तरह के उनके वाक चातुर्य थे, नहीं अपने कहने के चतुरता से उन्होंने अपनी बात को रखा। तो भ्रमर गीत में गोपियों के वाक चातुर्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, कैसे हैं? गोपियों की तीव्र विरह वेदना मन को छूने वाली है। गोपियां उद्धव के उपदेश के प्रति अपनी झुंझलाहट इन शब्दों में व्यक्त करती हैं, हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो मधुकर यानी भंवरा, और किसके लिए कहा जा रहा है? उद्धव के लिए कहा जा रहा है। तो कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, और अब वो हमने जो उद्धव आपने भेजा, उद्धव को हमने उससे बात सारी सुन ली है, समझ ली, और आपके द्वारा दिए गए समाचार को भी हमने प्राप्त कर लिया है। गोपियों के वचनों में वक्रता के साथ भावुकता का भी सुंदर मिश्रण हुआ है। गोपियों के उपालंबों में उनकी अपनी प्रेमानुभूति और विनानुभूति प्रकट होती है। जैसे मैंने बताया कि उनके सारे जितने भी पद हैं उनमें यही दिखता है कि वो कितना श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और कितनी विरह में व्याकुल हैं। तो उनकी प्रेमानुभूति और विरहानुभूति प्रकट होती है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहनी बिरहे दही। यानी उन्हें आस थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, उस आस में उन्होंने तन मन की व्यथा को सहा। अब जब उद्धव ये योग का संदेश लेकर आए हैं, उन्होंने वो बार बार सुना रहे हैं, तो उससे जो उनकी विरह थी वो और ज्यादा भड़क उठी, विरहनी और ज्यादा बढ़ उठी। ऐसी वाक चातुरी गोपियों के मुख से केवल सूरदास ही प्रकट कर सकते हैं, जो कि उनकी काव्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। तो बच्चों, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। आपके इसके उत्तर में लिखा हुआ रचनात्मक प्रश्नोत्तर शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न 1 का उत्तर देखें। तो ये तो आपको लिखना नहीं है, ये आपका उससे संबंधित जो मैंने आपको पद पढ़ाया था उसमें आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही आप लिख लेना। सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं। तो सूरदास जी के मैंने बताया कि उन्होंने सूर सागर एक ग्रंथ लिखा था, उसी के अंदर एक पार्ट था आपका भ्रमर गीत। भ्रमर गीत क्या था बच्चों कि उन्होंने जब गोपियों को उद्धव योग का संदेश देने के लिए आए थे, तब क्या हुआ था कि भंवरा वहां पर मंडराते हुए आ गया था। भंवरा देखा होगा ना, जो फूलों के ऊपर मंडराता है, तो वो भंवरा वहां पर आ गया था। तब गोपियां, अब क्योंकि श्री कृष्ण से वो बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उनके मित्र से वो इस तरह से बात नहीं कर सकती थी, कि व्यंग्य नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उन्होंने जो है भंवरे को इनडायरेक्ट भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव को उलाहना दी। तो भ्रमर गीत की विशेषता यही है कि भंवरे के माध्यम से उद्धव को उलाहना दी जा रही है, और साथ साथ श्री कृष्ण के लिए भी शिकायतें की जा रही हैं कि वो वापस लौटकर नहीं आ रहे हैं और हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। वहीं पर ही जो है भ्रमर गीत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बस इतना ही जो मैंने बोला है वो आप लिख देना। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो ये मैं पढ़कर बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो और लंबी होती जा रही है और आगे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम में मुझे बता देना, ठीक है? तो मैं पढ़कर ही केवल बता देती हूँ, क्योंकि पूरे पद आपको समझाई दिए गए हैं। उत्तर देखिए, यद्यपि गोपियां उद्धव को अपने प्रेम के संबंध में अनेक तर्क दे सकती थी, उन सभी तर्कों को देना तो संभव नहीं है, तथापि ये 2 तर्क हम अपनी ओर से गोपियों के रूप में दे सकते हैं कि उद्धव, तुम तो हमारे प्रेम की पीड़ा को नहीं समझ सकते, क्योंकि जाके पैर न फटी विवाही वह क्या जाने पीड़ पड़ाई। यानी जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है, ठीक है? यानी तुमने जब किसी से प्रेम ही नहीं किया तो तुम प्रेमी के बिछुड़ने की पीड़ा को क्या जानो। यदि तुमने किसी से प्रेम किया होता और उसके विरह में तुम्हें जलना पड़ता, तब तुम जान पाते कि विरह की पीड़ा कितनी कष्टदायी होती है। तुमने इस पीड़ा का यदि अनुभव किया होता तो आज तुम यह योग साधना का उपदेश ना देते। उद्धव को एक तर्क यह भी दिया जा सकता था कि हम तो श्री कृष्ण को सच्चा प्रेम करती हैं, हमारा प्रेम तो पतंगे जैसा है कि भले ही दीपक पतंगे के प्रेम को ना समझे और चाहे उसके प्रेम की कितनी भी उपेक्षा करे, किंतु पतंगा तो फिर भी बार बार उसकी लो पर आता ही है और उसी में अब जलकर अपने प्राण त्याग देता है। अतः तुम्हारा हमें कृष्ण को भूलकर योग साधना का उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि हम पतंगे के समान अपने प्राण तो दे सकती हैं, किंतु उनसे अपना मुख नहीं मोड़ सकती। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
प्रश्न नंबर 14 देखिए, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक् चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो उत्तर देखिए, गोपियों के पास कृष्ण के प्रेम की शक्ति थी जो उनके वाक् चातुर्य में मुखरित हो उठी। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं बच्चों, गोपियों ने क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, निश्चय ही गोपियों के कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, राजनीति में आकर उनके स्वभाव की कुटिलता और बढ़ गई है। ठीक यही बात वर्तमान राजनीति में दृष्टिगोचर होती है कि राजनीति में सीधे सरल स्वभाव का व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। राजनीति में तो आता ही चतुर चालाक व्यक्ति है और राजनीति उसे और भी कुटिल बना देती है। कोई साधारण व्यक्ति तो दूसरे की भलाई के लिए दौड़कर उसकी सहायता के लिए जा सकता है, किंतु राजनीतिज्ञ तो वहीं जाते हैं जहां उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। उन्हें दूसरों के हित अहित से कोई लेना देना नहीं होता। गोपियों के अनुसार राजधर्म यह होता है कि राजा ना तो स्वयं अनीतिपूर्ण कार्य करे और ना ही करने दे, किंतु कृष्ण तो राजधर्म के विपरीत गोपियों को सताकर उन पर अन्याय कर रहे हैं। ऐसे ही वर्तमान राजनीति है। सबसे पहले वे नियम कानून तोड़कर अनीति और अन्याय करते हैं, इसके साथ ही वे अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को सताकर अपनी जेबें भरते हैं। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इन राजनेताओं के एक न एक घोटाले का पर्दाफाश होता है। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्नोत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित थे। जितने भी थे सारे मैंने आपको आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखा दिए हैं, सारे पढ़कर बता दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए, याद करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।